राजनीति में सह और मात का खेल चलते रहता है। अब नीतीश जी ने कुछ ऐसे लोगों को भी पैदा किया है अपने इर्द गिर्द जो उनके लिए शुभ नहीं है। ऐसा करने से अपनी शक्ति का, अपने साथियों की शक्ति का अनुमान लगता है। दोनों निकले हैं तो अच्छी बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने की साजिश हो रही है। कुछ लोग उन्हीं के पार्टी के हैं जो इस बात का साजिश कर रहे हैं। जेडीयू की मुख्य प्रवक्ता से आपने सुना है। अब हम बात करेंगे, लंबे समय तक इन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है। अब पार्टी के इर्द गिर्द कई नेता हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार को पद से हटाने की चर्चा हो रही है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है और भी कई ऐसे सवाल हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार क्या है, आखिरकार बिहार की सियासत में क्या हो रहा है। सर, आप तो लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह की बात को। राजनीति में सह और मात का खेल चलते रहता है। अब नीतीश जी ने कुछ ऐसे लोगों को भी पैदा किया है अपने इर्द गिर्द जो उनके लिए शुभ नहीं है, तो वो तो उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन इसको वो झेलते भी आ रहे हैं और सहमात के खेल में बराबर नीतीश जी अभी तक मात देते रहे। तो अब ये तो उनका विषय है। मैं जो देखता हूँ, समझता हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तटस्थ भाव से चीज़ों को देख रहा हूँ। क्या लगता है, नीतीश कुमार छोड़ देंगे कुर्सी? देखिए, सत्ता एक ऐसा हथियार है जिससे राजनीति का अंतिम लक्ष्य पूरा होता है। इसलिए छोड़ना तो मैं नहीं समझता हूँ कि उचित। बिहार में जो इन दिनों चल रहा है, एक पार्टी पांव पसार रही है, प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है नीतीश कुमार को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को नुकसान होगा इससे? अब इसके तो सबसे अच्छा एनालिसिस आप ही कर सकते हैं। हम लोग तो जो सुनते हैं मीडिया में उसके अनुसार। नहीं, आप राजनीति करते हैं, लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? राजनीति का मतलब होता है कि नीति को, तब नीति का प्रकटीकरण होना चाहिए जब आप उसके दायरे में। हम उस दायरे में हैं नहीं तो उस पर विश्लेषण करना उचित नहीं। बिहार की इन दिनों जो हालत है उसको लेकर क्या कहिएगा? अब देखिए, उतार चढ़ाव होते रहता है। प्रशासनिक क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। मैं ये समझता हूँ कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और क्राइम का ग्राफ यही नहीं बढ़ा है, कई जगहों में, कई राज्यों में क्राइम अपने सर उठा रहे हैं। उसका कारण है कि लोकतंत्र में तंत्र सब कुछ नहीं होता है, लोक होता है। तो लोक हित में या लोक का पार्टिसिपेशन जितना अधिक होगा, तंत्र गौण होगा और समस्याओं का निदान अधिक से अधिक होगा। अभी कुछ वर्षों में ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से फंक्शन कर रही है। ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन करना मतलब लोक का फंक्शन डाउन होना और तंत्र का फंक्शन डोमिनेंट होना। तो तंत्र जब जब डोमिनेंट होता है तब तक आम जन पीड़ित होते हैं। तो ये समस्या है, ये समस्या है। और इस समस्या से पर जो खासकर सत्ता में हो या विपक्ष में हो, दोनों को देखना चाहिए। एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि तंत्र डोमिनेंट नहीं हो, लोक प्रतिनिधि डोमिनेंट हो। उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकले हैं, तेजस्वी यादव ने भी पहले चरण की यात्रा की है।
क्या लगता है इसका क्या प्रभाव होगा? यात्रा करने से अपनी शक्ति का, अपने साथियों की शक्ति का अनुमान लगता है। दोनों निकले हैं तो अच्छी बात है, और इसका फायदा ही होता है। इसीलिए अभी मैंने कहा कि तंत्र हावी इसीलिए होता है कि जनप्रतिनिधि भी तंत्र के चपेट में आ जाते हैं। बाहर निकलेंगे, यात्रा करेंगे, ज़्यादा संपर्क में रहेंगे तो निश्चित तौर से तंत्र कमज़ोर होगा। तंत्र को कमज़ोर भी नहीं हम करने के पक्षधर हैं, लेकिन तंत्र जनता की आवाज़ कभी पूर्ण रूप से नहीं बन सकती। तंत्र में जीवंतता नहीं है, लोक में जीवंतता है, हृदय लोक में है। तंत्र में मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, विवेक है। तो विवेक का प्रयोग तंत्र करे, मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा ना करे, तो उससे मजबूत होगा लोकतंत्र। चलिए देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। उन्नीस के साथ नमस्कार।